आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और क्या पढ़ना है सर? आपको बायोलॉजी पढ़ना है ना? तो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा सवाल आपसे पूछते हैं, फिजिक्स के बारे में थोड़ा सवाल आपसे पूछते हैं। अगर आपको आता है तो भी ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी मतलब क्या सर आपका ठीक है। नहीं आता है दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं सीखना चाहेंगे तो दिक्कत होगा। तो सीखना तो आप चाहते हैं, तो अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। बस सिंपली हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन का मतलब आंसर हमको क्या कर देना, ठीक है ना? तो आपसे अगर हम पूछे कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? H. एच। गुड। और आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन? H2. H2। गुड। तो सिंबल में और फॉर्मूला में क्या फ़र्क होता है, बता पाएंगे? फॉर्मूला में वैलेंसी और कितना एटम्स है वो बताया जाता है। अच्छा, आपको ये बात पता है ना कि इफ़ यू कैन नॉट डिफाइन समथिंग प्रॉपर्ली देन दैट थिंग विल नॉट बिकम द डेफिनेशन ऑफ द थिंग, है ना? तो आप खुद बताना ऑनेस्टली, डू यू थिंक दिस इज द राइट डेफिनेशन? नो। अच्छा, हम तो आपके लिए एक सवाल को आसान कर देते हैं। व्हाट डज सिंबल रिप्रेजेंट? Symbol represents how many atoms are in a एक सिंपल बात समझ लीजिए, element. चीज़ को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा। तो सिंपली अगर हम बोलेंगे ना तो अ सिंबल रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई कंफ्यूजन इसमें है? कंफ्यूजन नहीं है। एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला? मॉलिक्यूल, Molecule. है ना? मॉलिक्यूल इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? Molecule. टू टाइप्स। Okay. वन इज एलिमेंटल मॉलिक्यूल एंड वन इज मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है, बता पाएंगे आप? Elemental molecule प्योर होता है। फ़ोन तो आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जब फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं आपके पास मतलब क्या सर आपको बहुत सारा पिक्चर्स होगा। वो पिक्चर्स को क्या करते हैं, एक ही जगह रखते हैं, मिक्सअप करके अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। अगर आप एक जगह मिक्स करके रखेंगे तो फिर क्या होगा सर, आपको सॉर्ट आउट करने में मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप फोल्डर बना के रखेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका, आपको सॉर्ट आउट करने में मतलब क्या आसानी होगा, है ना? तो पढ़ाई का भी क्या करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। नहीं तो मतलब क्या होता है ना, सिमिलर थिंग्स मतलब क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। अभी आप मिक्सअप क्या कर दिए बताइए? काइंड ऑफ सब्सटेंस को मिक्स कर दिए मॉलिक्यूल से। तो काइंड ऑफ सब्सटेंस पे अगर जाएंगे तो काइंड ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, टू टू काइंड का होता है। क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, और एक क्या Impure. होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। तो अगर आपसे पूछे टेंजेंट में जाके कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? Pure substance where it is all sorted out ऐसे करके। हम एक डेफिनेशन बोलते हैं, आप बताना हमको, ठीक है ना? प्योर सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंसेज व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी फिजिकल मींस। राइट बोले हम? और इसका मतलब समझ गया आप ना, कि आप कोई फिजिकल प्रोसेस को इस्तेमाल कर लीजिए लेकिन आप मतलब क्या कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस को और सिंपल नहीं कर सकते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है सर आपका? Impure that can be broken ब्रोकन down डाउन by इनटू physical सिंपलर सब्सटेंसेस बाय मतलब क्या, फिजिकल means. मींस। ये बताया समझ में ना? मतलब आपको पता सब कुछ है लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब क्या कॉन्सेप्ट मतलब क्या ब्लरी है। तो ब्लरी कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब क्या क्लियर अगर हो जाएगा तो आपको पढ़ाई मतलब क्या ठीक हो जाएगा, है ना? और प्योर सब्सटेंस का टाइप्स होता है क्या? Pure substance का types हाँ शायद हाँ शायद। तो फिर वो थोड़ा सा पीछे जाके आप याद रेट्रोस्पेक्ट करके बताइए, homogeneous है। फिर आप कंफ्यूज करके। इम्प्योर सब्सटेंस में जब आएंगे तो वहाँ होगा मिक्सचर। Oh, अब मिक्सचर का मतलब क्या है सर, आपको दो टाइप होगा, एक होगा होमोजेनस, एक homogeneous होगा हेट्रोजेनस। heterogeneous. इसलिए फोल्डर को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। तो प्योर सब्सटेंस का दो टाइप क्या था, एक Pure एलिमेंट था और एक था element कंपाउंड। तो अगर आपसे पूछे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो क्या बताएंगे? elements उसमें it has same kind of molecules and compounds have different kind of molecules. अगर ये बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सब्सटेंसेज विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका एलिमेंट। एंड सब्सटेंसेज विच कंटेन मतलब क्या सर आपका मोर देन वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड मतलब क्या सर कंपाउंड। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। हाउ इज अ मॉलिक्यूल मेड? How molecule is made by two or more atoms joined together. एकदम एकदम सही बोले। when two or more than two atoms combine together they make a मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका, दो तरह का होता है। एक क्या होता है सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल होता है और एक मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। Compound. अब आप ये बता सकते हैं कि मतलब एलिमेंटल मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है? uh, elemental molecule में same
सेम टाइप ऑफ एटम रहता है और नाइस, गुड। कंपाउंड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और में कंपाउंड में क्या डिफरेंट होता है सर टाइप्स आपका, ऑफ। मोर देन वन काइंड ऑफ मतलब क्या होता है, एटम्स रहता है ना। तो आपको पता है, लेकिन मतलब क्या कॉन्सेप्ट मतलब क्या ब्लरी है, तो आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट मतलब क्या क्लियर मतलब क्या आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब एक बात आपको बताते हैं जिससे मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम, आप बोले हमको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा लगता है। लिटरेचर। अच्छा, लिटरेचर आपको अच्छा लगता है, गुड। लेकिन लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें आप अगर बुक खोलते हैं तो वो क्या मिलता है, वर्ड्स या लेटर? वर्ड्स। वर्ड्स मिलता है। लेकिन वो वर्ड्स क्या चीज़ से बना होता है, लेटर्स। लेटर से बना होता है। उसी तरह नेचर में आपको एटम नहीं मिलता है, नेचर में आपको क्या मिलता है सर, आपका मॉलिक्यूल्स मिलता है। मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल हम अगर पढ़ें अ मजिशियन वॉज वॉकिंग बाई, तो वहाँ पे आ क्या है, वर्ड है या लेटर है? ये यहाँ वर्ड ही वर्ड है। बोलेंगे। वर्ड ही बोलेंगे, नहीं वर्ड ही है और कुछ नहीं है। वो वर्ड जो है वो वन लेटर वर्ड है। क्लियर है यहाँ पे बात? और एंड का बात अगर करते हैं तो एंड मतलब क्या सर आपका थ्री लेटर वर्ड है। अगर एन का बात करते हैं, ए एन एन, तो मतलब क्या सर आपका टू लेटर वर्ड है। तो वर्ड के बारे में आप क्या देखिए, वर्ड क्या हो सकता है, वन लेटर हो सकता है, टू लेटर हो सकता है, थ्री लेटर हो सकता है, फोर लेटर हो सकता है, और मतलब ज़्यादा बहस बनी जाएगी। तो मॉलिक्यूल भी उसी तरह मतलब क्या हो सकता है, वन एटम वाला मॉलिक्यूल हो सकता है जिसको कहा जाता है मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। टू एटम वाला मॉलिक्यूल भी मतलब क्या हो डायटोमिक सकता है मॉलिक्यूल। इसको कहा जाता है डायटोमिक मॉलिक्यूल। पढ़े ये बात, अब याद आ गया सारा। तीन एटम वाला मॉलिक्यूल भी होता है ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल। और तीन या तीन से ज़्यादा के लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। उसमें और ज़्यादा डिटेल में क्या करेंगे सर आपको नहीं जाएंगे। तो आदमी क्या होता है ना सर, आपका चीज़ समझता है एग्जाम्पल के द्वारा। तो अगर आप देखेंगे लैंग्वेज में जिस तरह मतलब क्या होता है लेटर्स होता है, उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका केमिस्ट्री में होता है एटम्स। और लैंग्वेज में जिस तरह मतलब क्या होता है लेटर्स कंबाइन करके मतलब बनाता है क्या, वर्ड्स। वर्ड्स। तो उस तरह केमिस्ट्री में क्या होता है सर आपका एटम्स कंबाइन करके बनाता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। और गलती से अगर आपको मतलब क्या बुक में वन लेटर मिला, तो वो वन लेटर मतलब क्या होता है, लेटर नहीं होता है। वो वन लेटर मतलब क्या होता है, वर्ड होता है। वर्ड होता है। तो अगर आपको कोई मतलब मॉलिक्यूल मिला भी, जैसे सोडियम का मॉलिक्यूल आपको मिलेगा Na, तो वहाँ पे वो अगर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह, तो इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग एज एन एटम, इट इज़ मतलब क्या सर आपका एग्जिस्टिंग एज अ एज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ये बताया समझ में ना? अब ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आसान हो जाएगा। और जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, आपके लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मतलब क्या आसान मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो एक बात हम क्या बताया आपको कि नेचर में चीज़ कैसे एग्जिस्ट करता है, एटम के फॉर्म में या मॉलिक्यूल के फॉर्म में? मॉलिक्यूल का फॉर्म। मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो नेचर में कभी भी आपको एच नहीं मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है सर आपका, H2। H2। नेचर में कभी भी आपको O नहीं मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है सर आपका O2। नेचर में कभी भी आपको N नहीं मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है सर आपका N। N2। हाँ, नेचर में लेकिन आपको Na मिलेगा, लेकिन Na जब मिलेगा तो वो आपको एज एन एटम नहीं मिलेगा, वो मिलेगा मतलब एज क्या अ सर आपका एज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो उसको कहा जाएगा इट इज़ अ मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। नोबल गैसेस क्या होता है आप जानते हैं? नोबल। हाँ। मतलब डेफिनेशन नहीं पूछ रहे, एग्जाम्पल आप दे दीजिए। आर्गन। हीलियम। आर्गन का सिंबल जानते हैं? AR। AR। हीलियम आप बोले, हीलियम का सिंबल जानते हैं? HE। HE। और बताइए? नियॉन। नियॉन का सिंबल Ne। Ne। और बताइए? रेडॉन। रेडॉन। वेरी गुड। चलिए इतना रहने दीजिए, काफ़ी है। तो नोबल गैस का एक और नाम होता है, वो नाम क्या है सर आपका? नोबल गैस। आर्सन नहीं। इनर्ट गैस। इनॉट। इनर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग मतलब क्या कहता है सर आपका रिएक्ट नहीं करता, और जो रिएक्ट नहीं करता वो मतलब क्या होता है सर आपका इनर्ट होता है ना। तो ये सारा भी मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है सर आपका मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। बचपन में जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे ना, तो हम सोचते थे यहाँ पे H2 लिखा है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको O2 लिखा है, फिर यहाँ पे मतलब क्या लिखा है सर आपका 2H2O लिखा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे H2O बनाना है ना, तो एक H ले और मतलब क्या करे, दो ले, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका H2O बना दो। तब बैलेंस करने झमेला भी मतलब नहीं रहेगा, कितना अच्छा होता। आप मेरा बात समझ रहे हो क्या बोले? लेकिन बाद में वो समझ में आया कि मतलब जो है ना, साइंस क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर। साइंस में आप कोई चीज़ क्रिएट नहीं करते हैं, साइंस में मतलब क्या ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हैं
और ऑब्जर्वेशन को स्टडी करने के बाद आप उसको मतलब क्या कहते हैं लिखते हैं, और जो चीज़ जैसा है उसका नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि उसी को मैनिपुलेट करके आपको इस्तेमाल मतलब क्या करना पड़ता है। अब हवा का जो नेचर है, हवा का नेचर मतलब क्या वही रहेगा। तो आप अगर विंड मिल बना रहे हैं तो आपको अपना विंड मिल को हवा के अनुसार बनाना पड़ेगा। हिंदी समझते हैं ना? पक्का? अच्छा, हिंदी भी तो आपका सब्जेक्ट है, तो हिंदी तो समझते ही होंगे। कभी कभी मतलब हम हिंदी बोल देते, कभी इंग्लिश बोल देते, कभी क्या बोलते तो नहीं पता। तो अनुसार मतलब समझते हैं, है ना? तो विंड मिल को किसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा? विंड के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर हम हाइड्रो पावर का स्टेशन बना रहे हैं तो हमको उसको वाटर के अकॉर्डिंग मतलब क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ का नेचर जैसा है वो चीज़ का नेचर तो मतलब क्या वैसा ही रहेगा ना। तो बचपन में हमको ये नहीं पता था, इसलिए हमको इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी होता था। हम परेशान होते थे कि ये H2O2 फिर 2H2O क्यों दिया है। करना ये चाहिए कि एक एटम ले हाइड्रोजन का और दो एटम ले क्या सर आप ऑक्सीजन का, और उसके बाद क्या करें H2O बना दे, तो फिर बैलेंसिंग करने का झमेला ही मतलब नहीं रहेगा, मार्क्स से मतलब क्या कटेगा नहीं। लेकिन क्या ये चीज़ हम लोग के टीचर के पास ये ऑप्शन अवेलेबल था? क्या ये ऑप्शन साइंटिस्ट के पास मतलब क्या था अवेलेबल था? नहीं, क्योंकि नेचर में एच मिलता ही नहीं है। नेचर में क्या मिलता है? H2। और नेचर में क्या मिलता है सर आपको? O मिलता ही नहीं है। नेचर में क्या मिलता है सर आपको? O2। मेरा बात समझे? तो ये ऐसा कोई मुसीबत नहीं है जो साइंटिस्ट लोग जानबूझ के हम लोग के ऊपर मतलब क्या सर आपका डाल दिया, या आपका टीचर आपके ऊपर जानबूझ के मतलब क्या सर आपका डाल दिया। वो तो ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन किया है और उसी ऑब्जर्वेशन को आपको मतलब क्या सर आपका सिखा रहा है, और आपको ये बता रहा है कि आपको अगर इन सब चीज़ के साथ डील करना है तो ये लोग का नेचर को जानने के बाद ये लोग के साथ मतलब क्या सर आप कैसे ही मतलब क्या डील करना पड़ेगा। और आप अगर ये लोग का नेचर को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये लोग के साथ डील करना मतलब क्या सर आपका आसान होगा। और आप अगर नेचर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लड़ते रहेंगे उससे, इफ विल गो अगेंस्ट द नेचर, देन यू वोंट लर्न दिस एवर। ये बताया समझते हैं? तो आप तो नेचर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट जाने से मतलब क्या होता है सर, आप हम लोग भी नेचर का पार्ट है। हम लोग नेचर के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो क्या होगा फिर? क्या होगा? थोड़ा ऊंचा हम सुनते हैं, सॉरी। क्या होगा नेचर के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो? ये सब नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देते हैं, सब चीज़ कनेक्टेड आपस में। रात है सोने के लिए, तो इंसान अगर रात में नहीं सोएगा तो उसका दिन में सो के क्या रिकवरी हो सकता है? नहीं, कोई ना कोई लॉस तो उसका मतलब क्या असर आपको होगा ना। टाइम से खाना अगर नहीं खाएगा तो नेचर के विरुद्ध जाएगा, तो कोई ना कोई लॉस तो उसका मतलब क्या असर आपका होगा। स्ट्रेस अगर आदमी ज़्यादा लेगा, ज़्यादा मतलब क्या असर आपका एंक्शस अगर होगा, तो इंसान का बॉडी इस तरह नहीं बना है कि हर वक्त एंक्शस रहे, तो कोई ना कोई मेंटली उसको मतलब क्या असर आपका हार्म मतलब क्या असर आपका होगा। तो हम लोग अगर नेचर को जान के अपने आप को नेचर के साथ अडाप्ट कर लेंगे तो हम लोग का लाइफ में क्या होगा सर आपका हारमोनी। और नेचर से अगर मतलब क्या सर आपका फाइट करेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। हम लोग का लाइफ में क्या होगा सर आपका एंग्जाइटी होगा। हम लोग का लाइफ में मतलब क्या होगा सर आपका ग्रीफ होगा। तो पढ़ाई के साथ भी आप अगर दोस्ती कर लीजिएगा तो आपका लाइफ में मतलब क्या सर आपका एंग्जाइटी मतलब क्या चला जाएगा, आपका लाइफ से मतलब क्या ग्रीफ मतलब क्या चला जाएगा, क्योंकि नहीं पढ़ने का ऑप्शन तो नहीं है। अगर ऑप्शन होता कि आप नहीं पढ़ सकते तो अलग बात है, लेकिन आप उसको रो के पढ़े, हंस के पढ़े, खुश होके पढ़े, दुखी होके पढ़े, लेकिन पढ़ना तो मतलब क्या पढ़ेगा। अब दुखी होके पढ़ने में दिक्कत क्या बताइए? जो चीज़ आपको समझ में आती 10 मिनट में, वो चीज़ समझने में क्या असर आपका लगेगा 1 घंटा। तो जो चीज़ को आप 10 मिनट में झेलना चाहते थे, गुस्सा हो गया, वो चीज़ को आपको मतलब 1 घंटा झेलना पड़ा। तो 1 घंटा क्यों झेलिएगा, खुश होकर 10 मिनट पढ़ लीजिए, कोई कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या ऐसा आपका है नहीं। अब ये बकवास था, काम का बात था, हमको नहीं पता। दोबारा हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ाई में क्या कहते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं नेचर में लोग क्या मिलता है। आपको कभी लगेगा बकवास करे तो हमको रोक दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी हम फ्लो में इधर उधर से निकल जाते हैं। अब आपको पता है कि नेचर में क्या मिलता है? H2 मतलब एटम नहीं मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है। मॉलिक्यूल मिलता है। जी सर। अब हम लोग जानते हैं कि मतलब नेचर में क्या मिलता है सर आपको? मॉलिक्यूल मिलता है। एटम मतलब क्या होता है सर आपका? नहीं मिलता है। ये क्लियर है? थोड़ा सा रोक के आपसे फिर एक सवाल पूछेंगे, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल? Atom Atom is a substance that does not exist on itself in the environment. मतलब it needs a थोड़ा separate. राइट है, थोड़ा मतलब क्या सर आपका रॉन्ग है। एटम के बारे में एक बात है जो हम लोग एटम के बारे में मॉलिक्यूल बारे दोनों में बारे में कॉमन है, वो क्या है बताइए? हम लोग एटम के बारे में ये बोलते हैं कि मतलब क्या एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस,
और यही सेम बात हम लोग क्या करते हैं सर आपका मॉलिक्यूल के बारे में ये बोलते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। तो दोनों का डेफिनेशन अगर यहीं तक थे तो क्या दोनों का डेफिनेशन राइट होगा? नहीं। क्यों राइट नहीं? इन्फॉर्मेशन राइट होगा लेकिन डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका राइट नहीं होगा। डेफिनेशन को मतलब क्या करना पड़ता है, फर्क करना पड़ता है ना। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर ये बात बोलते हैं तो ये मतलब क्या होता है सर आपका एटम का डेफिनेशन बन जाता है। और अगर हम ये बात बोलें कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, जो आप बोले विच कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, तो ये मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल का डेफिनेशन मतलब क्या होता है, बन जाता है। अब ये बात आप जानते हैं तो हम लोग आते हैं, तो हम लोग बैलेंस सब करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका H2O। अब एक चीज़ है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि रिएक्टेंट वाले साइड में, जो ये साइड है, जिस एलिमेंट का जितना एटम है, प्रोडक्ट वाले साइड में भी उस एलिमेंट का मतलब क्या सर आपको उतना ही एटम होना चाहिए, क्योंकि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैटर ना क्रिएट किया जा सकता है, ना मैटर मतलब क्या सर आपका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम था तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 एटम होना चाहिए, जो है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपको 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका 1 एटम है, तो मतलब क्या सर बैलेंस रहा? बैलेंस तो नहीं रहा। तो इसको बैलेंस करने के लिए किया क्या जाता है ना कि यहाँ पर 2 दे दिया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया बताइए, राइट हैंड साइड में आई हैव 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जबकि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास मतलब क्या सर आपका 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम 2 लाया। अब ये तो समझिए ऐसे एक ट्रिक था, हम लोग इक्वेशन को मतलब क्या बैलेंस कर दिए, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा था अगर वो जानना है तो हम एक चीज़ बनाते हैं, इसको कहते हैं हम रिएक्शन बॉक्स। अब आप ये बात जानेंगे रिएक्शन बॉक्स बोल के नेचर में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको हम एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल करें ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। ये बताया समझ में ना। तो ये रिएक्शन बॉक्स हम गेट बना दिए, एंट्री गेट, और ये हम रिएक्शन बॉक्स का मतलब क्या सर आपका एग्जिट गेट मतलब क्या सर आपका बना दिए। ठीक है, बस आपको सब चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता है कि वो मतलब क्या सर आपका H2 है। आपको ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला पता है, वो मतलब क्या सर आपका O2 है। और आपको मतलब क्या सर आपको वाटर का भी फॉर्मूला पता है कि वो क्या है सर आपका H2O। H2O. ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या था, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे खड़ा है। H2 का मतलब यही हुआ ना। ऐसा बहुत सारा हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका नेचर में पाया जा रहा है। उसी तरह मतलब क्या सर आपको ऑक्सीजन एटम भी ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना के मतलब क्या खड़ा है। ऐसा बहुत सा मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन नेचर में मतलब क्या सर आपका पाया जा रहा है। और अभी ये नेचर में है, तो अभी नेचर में है तो कौन सा फॉर्म में होगा सर आपका मॉलिक्यूल के मतलब क्या सर आपका फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों को रिएक्ट करना होगा ना तो ये लोग को एंटर करना पड़ेगा कहाँ पे, रिएक्शन बॉक्स में। और रिएक्शन बॉक्स में एंटर करने से पहले उसको बॉन्ड को मतलब क्या सर आपको ब्रेक कर देना पड़ेगा। और बॉन्ड को जब ब्रेक कर देगा तो वो मतलब क्या सर आपका एंटर करेगा एज एन एटम। क्लियर है। उसी तरह ऑक्सीजन में मतलब क्या सर आपका रिएक्शन बॉक्स से बाहर खड़ा है और उसको ये बॉन्ड को मतलब क्या ब्रेक करेगा तभी एंटर कर पाएगा, क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये लोग दोनों के मतलब क्या सर आपका एटॉमिक फॉर्म में एंटर करेगा। अब शर्त ये है कि अब ये लोग को बन के निकलना है क्या, वाटर। क्योंकि अब बाहर निकलना अगर दुनिया में है तो एटॉमिक फॉर्म में बाहर नहीं निकल सकता है। वो लोग को बाहर अगर निकलना है तो मतलब वो लोग को निकलना पड़ेगा कौन से फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो दोबारा H2 बनने के लिए तो अंदर नहीं आया था वो, और दोबारा O2 बनने के लिए तो अंदर वो नहीं आया था। वो लोग को बनना क्या सर आपका H2O। तो H2O के लिए 2 H चाहिए और एक मतलब क्या सर आपको O चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन पता है क्या बोलेगा, जब तक मेरा भाई का काम नहीं होगा हम भी काम मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे। तो ये कॉल करके एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बुलाएगा, रिएक्शन बॉक्स के बाहर वो बॉन्ड तोड़ेगा, एटॉमिक फॉर्म में मतलब क्या सर आपका अंदर मतलब क्या सर आपका आएगा। इसके साथ साथ इसका भी काम जब हो जाएगा तो ये बन गया H2O और ये बन गया मतलब क्या सर आपका H2O। तो हुआ क्या बताइए, हुआ ये हुआ ये कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका अंदर गया, और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। अब बार बार हम लोग बॉक्स बना के तो मतलब क्या सर आपका नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम लोग को बार बार रिएक्शन को उसी तरह बैलेंस करना पड़ता है इस तरह हम लोग मतलब क्या सर आपका पहली बार मतलब क्या सर आपका बैलेंस किए थे। Correct. लेकिन अगर ये आप रिएक्शन बॉक्स समझ गए तो आपका कॉन्सेप्ट मतलब हो गया क्लियर। अब चलो एक थोड़ा कुछ और पूछ लेते हैं। आप जानते हो अमोनिया क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला पता है? ANH नहीं, NH3. आपको सब पता है लेकिन ब्लरी है, तो जो ब्लरी है उसको करना पड़ेगा क्लियर। जैसे दूसरा बार आपसे पूछे तो आप राइट बताएं, आंसर हम तो आपको नहीं बताए, आप ही आंसर बोले ना। तो इसमें एक चीज़ क्या है ना कि आप अगर ऑटो करेक्शन कर लेंगे तो आपका करेक्शन दूसरा को करना क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो आपका होते होते हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अमोनिया के बारे में बताएं कि अमोनिया है NH3। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से एलिमेंट का एटम इसमें है? नाइट्रोजन है, हाँ, और क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन है। hydrogen. ओके, तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? N2 N2, नाइस। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका H2। H2. शुरू में तो ऐसे ही लिखा जाएगा, बाद में उसको बैलेंस मतलब क्या किया जाएगा, है ना। तो चलो पहले हम लोग बॉक्स के हिसाब से करते हैं, उसके बाद बैलेंस या ऐसे बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है ना। अब आप बताओ, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन, बैलेंस है क्या? नहीं. तो 2 को 3 बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं। और 3 को 2 बनाना ही पॉसिबल है क्या? नहीं। तो क्या किया जाए? 3 और 2 दोनों को बना सकते हैं, मतलब क्या सर आपका 6। तो अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर 3 मॉलिक्यूल हो तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 हाइड्रोजन। यहाँ बात क्लियर है। लेकिन अब नाइट्रोजन में गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हुआ क्या? नहीं गड़बड़ हुआ, क्योंकि 2 आइटम ऑफ मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन चाहिए था, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 मॉलिक्यूल में 2 आइटम ऑफ मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन ऑलरेडी है। तो हाइड्रोजन के बैलेंस किए तो मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस मतलब क्या सर आपका हो गया। लेकिन एक और एग्जाम्पल में देख लेते हैं रिएक्शन बॉक्स में कि एक्चुअली क्या हुआ। बार बार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक आज समझ रहे हो तो अच्छे से मतलब क्या सर आपका समझ लो, ठीक है ना। तो अब बताइए यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है। N2 N2 N2, बहुत सारे N2 मेरे पास नीचे में क्या सर आपको पाया जाता है। जोग्राफी में पढ़े थे तो पढ़े थे ना कि मतलब कितना 79% कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन एटमोसफेयर में? 72%. 21% होता है आपका ऑक्सीजन। Oxygen. 21% ऑक्सीजन होता है, तो बाकी सारा गैस मिल के 1% कितना हो गया 22%, 78% का राउंड रहता है शायद, फिर भी आप चेक कर लेना उसको, ठीक है ना। और क्या था नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मतलब क्या सर कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो निकलना क्या है NH3। तो चलिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये एंटर करेगा। अब 3H चाहिए तो 2 मॉलिक्यूल तो कम से कम लाना ही पड़ेगा ना सर, बिना 2 मॉलिक्यूल लाए तो मतलब काम मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। चलिए, तो ये लोग भी मतलब क्या सर आपका एटम के फॉर्म में मतलब क्या सर आपका एंटर किया। अब देखो एक NH के एक N के साथ 3H चाहिए, NH3 बनेगा। लेकिन ये वाले N को भी तो मतलब क्या सर आपका 3H चाहिए, तभी तो जाके मतलब क्या सर आपका NH3 बनेगा, नहीं तो पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, जब तक वो वाले वो भी NH3 नहीं बनता तो काम होगा क्या? नहीं. नहीं। वहाँ N तो सफिशिएंट है, लेकिन H सफिशिएंट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर क्या होना पड़ेगा, एक और मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, आना पड़ेगा बॉन्ड ब्रेक करके, सॉरी यहाँ। तो बॉन्ड ब्रेक करके अगर आता है तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका NH3। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंटर किया, और क्या एंटर किया सर आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। और ये दोनों मिलकर क्या बनाया सर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका अमोनिया। अब देखो रिएक्शन बॉक्स अच्छे से हम नहीं बनाए, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाए। जो रिएक्शन में हुआ रिएक्शन बॉक्स में भी क्या हुआ सर आपको वही हुआ। और इस तरह करके जितना भी रिएक्शन आप देखेंगे ना, सारे रिएक्शन के साथ आप रिएक्शन बॉक्स बना के इस तरह करके मतलब क्या समझ सकते हैं, लेकिन हर बार इतना समझने का मतलब क्या सर आपका टाइम होगा नहीं। तो आपको जब वर्किंग करना है तो वर्किंग के साथ इसी को मतलब क्या सर आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए,
जिस एलिमेंट से बन रहा है उस एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है, और जो अल्टीमेटली बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। ये दोनों आपको पता होगा तो आपको बैलेंस करना मतलब क्या है, आपका आसान हो जाएगा। यहाँ तक आया बात समझ में ना। अच्छा, टॉप 20 तक एलिमेंट का नाम आपको पता है? थोड़ा इधर हम आपको उधर। बता देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम। हम एक तरीके से बताते हैं, आप मतलब क्या उस तरीका देख लेना। ह, ही, लई, बी, बी, सी, नॉफ, नी, ना, मग, अल, सई, पास, कल, अर, क, का। अजीब है थोड़ा लेकिन याद करने के लिए ठीक है। तो क्या आंसर आपका? ह, ही, लई, बी, बी, सी, नॉफ, नी, ना, मग, अल, सई, पास, कल, सई, पास, कल, अर, का। और आगे भी सकती है अगर मन थी को नहीं कुछ, लेकिन वो अभी आपको लगेगा नहीं, उसको जाने का वहाँ पे जरूरत मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। ठीक है ना। तो आप काउंट करके देख लो। एलिमेंट नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन में, एलिमेंट नंबर 2 सेकंड पोजीशन में, ऐसा करके सारा आ गया। आप जानते तो आप होंगे कौन सा क्या है। ये हाइड्रोजन, ये हीलियम। वॉशरूम जा सकते हैं सर हम क्या? हाँ। चलो गुड। आप कम से कम टॉप 20 का मतलब क्या सर आपका सारे एलिमेंट का नाम मतलब क्या सर आपका पता है। अब एक चीज़ बता रहे हो, इस बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से समझ के बताना। आप ये बात जानते हो कि जितना भी एटम होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। वो क्या क्या है? एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। वो क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोटॉन, यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन। राइटिंग मेरा है बहुत ख़राब, लिखने दिल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और क्या सर आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है। इन तीनों के मतलब क्या सर आपका दो चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक है मास और एक मतलब क्या सर आपका चार्ज। तो एक एटम जो होता है वो मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उसका चार्ज होता है जीरो, लेकिन एक्चुअली जीरो नहीं होता, वो मतलब क्या होता है नेट जीरो होता है। क्योंकि उसमें आप समझो प्रोटॉन का मास होता है 1 और चार्ज क्या होता है सर आपका पॉजिटिव 1। इलेक्ट्रॉन का मास जीरो नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वो क्या होता है सर आपको उसको जीरो मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर वेइंग मशीन में चढ़े और आपको कान में पतला सा मतलब क्या ईयरिंग है, तो आप उस ईयरिंग को उतार के तो नहीं चढ़ेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो वो चीज़ सेंसिबल तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन मास प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होता है सर आपका ना के बराबर होता है, इसलिए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको मतलब क्या होता है सर आपका जीरो मान लिया जाता है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में भी याद रखेंगे कि एक्चुअली में जीरो मतलब क्या होता है नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका नेग्लिजिबल जेबल होता है। होता है। पक्का। इतना छोटा मास होने के बावजूद उसका चार्ज जो होता है वो एकदम प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है। क्लियर। न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन क्यों है, क्योंकि वो होता है न्यूट्रल। उसका चार्ज क्या होता है सर आपका जीरो और उसका मास क्या होता है सर आपका 1। यानी जितना प्रोटॉन का मास है ऑलमोस्ट उतना ही मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन का मतलब क्या सर आपका मास है, जिसको प्रैक्टिकल पर्पज के लिए आप क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। और जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका ऑपोजिट है। प्रोटॉन का चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब एक एटम अगर हम बनाते हैं तो एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन क्या होता होता है है। सर आपका न्यूट्रॉन होता है ना। और शेल जो होता है, शेल में उसके अराउंड क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। होता है। ये बात आपको पता है, नॉलेज है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी के लिए हम न्यूट्रॉन नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमको बताना है आपको कि सारे एलिमेंट्स का बैलेंसिंग मतलब जो है वो क्या है। ठीक है। तो हम लोग आते हैं एलिमेंट नंबर 1 कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना शेल है सर आपका? एक ही शेल है। हाँ। ओके। तो एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है। गुड।
पहले शेल का कैपेसिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो या तो ये क्या करेगा, 1 लेगा गेन करेगा, या ये क्या करेगा सर आपका 1 लूज लूज, करेगा। अगर ये मतलब क्या सर आपका 1 गेन करेगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। -1। क्यों -1? क्योंकि आप नेगेटिविटी को अगर गेन करते हैं तो आप होते हैं नेगेटिव, वाह, और नेगेटिविटी को आप लूज करते हैं तो आप होते हैं मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है ना। अच्छा, एटम जब चार्ज हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, एटम, जब चार्ज हो जाता है उसको कहा जाता है आयन। आयन, एटम जब क्या होता है सर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कैटायंस। कैटायंस, और एटम जब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है उसको कहा एनायंस। जाता है एनायंस। आपको ऐसा लगता होगा सर कि मतलब जो है सर बुक का तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सब नहीं करेंगे तो बुक में जो कुछ भी है वो समझ में आएगा नहीं। हो सकता है ये आपको पता हो, लेकिन ये सब का मतलब क्या सर आपका रिविजन करना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। तो आपसे हम पूछेंगे अगर, हाउ विल एटम बिकम अ कैटायन। कोशिश कीजिए। जब वो पॉजिटिव मतलब जब वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, बनेगा तो वो बन जाएगा कैटायन। जब वो जब वो पॉजिटिव, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स। हाँ अब आया आंसर एकदम अप्रोप्रिएट। क्योंकि अगर आप हमको अगर ये बोलते हैं कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा तो बनेगा कैटायन, तो एक और सवाल हम पूछते हैं, जवाब ऐसा दीजिए कि उसके बाद सवाल का गुंजाइश मतलब क्या हो सर आपका ना हो। क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि इफ इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज इट विल बिकम कैटायन, तो दैट आंसर वुड बी राइट। लेकिन अभी वहाँ पे मतलब क्या, तो और एक सवाल का गुंजाइश मतलब क्या था आपका था। लेकिन अगर आप ये बोल देंगे इट विल बिकम अ कैटायन बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मेरे पास सवाल का गुंजाइश मतलब क्या आपका नहीं रहेगा। इसी तरह आप अगर ये बोल देंगे कि इट विल बिकम एन आयन बाय बाय गेनिंग गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास सवाल का गुंजाइश मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। आप जवाब दिए और उसके बाद हम जवाब के ऊपर सवाल नहीं किए, इसका मतलब जवाब मतलब क्या था, अच्छा था। आए बात समझ में, क्लियर। पहला शेल का कैपेसिटी कितना होता है सर आपका, 2। 2 होता है। और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो या तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके शेल को ही लूज करना पड़ेगा, ना शेल रहेगा ना शेल को भरने का झमेला रहेगा। और दूसरा ऑप्शन ये कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और शेल को मतलब क्या करे, भर ले। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो चाहे तो पॉजिटिव चार्ज भी गेन कर सकता है, नेगेटिव चार्ज। और चाहे तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज भी मतलब क्या सर आपका गेन कर सकता है। और जब कैटायन का नाम वही रहता है जो नाम रहता है मतलब क्या सर आपका एलिमेंट का, लेकिन एनायन का याद रखिएगा नाम मतलब क्या चेंज कर जाता है। तो अगर हाइड्रोजन एनायन बन जाएगा ना तो उसको हम हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे पता है, याद रहेगा। एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई डी, आइड, आई डी, आई, आइड। ओके फाइन। एलिमेंट नंबर 2 कौन सा है सर आपका, हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का पहला शेल, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। फुलफिलमेंट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए तो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए क्या सर आपका नोबल गैस है। फिर भी आपसे पूछा अगर जाए व्हाट इज इट्स वैलेंसी, तो इट्स वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 0। इसलिए पीरियोडिक टेबल पढ़ ले आप ना, तो उसमें ग्रुप 18 को ग्रुप 0 भी मतलब क्या होता है कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या सर आपका वो सारा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 0 है। थोड़ा तो पढ़े होंगे, है ना, स्कूल में शायद हुआ भी होगा। अच्छा, हीलियम की बात क्या आता है बताओ, लिथियम, सॉरी। लिथियम। कैसे याद करेंगे, हा ही लई, तो हा हो चुका, ही हो चुका, मतलब क्या सर आपका लई। ज़्यादा अच्छा तो ये है ये सब करना ही नहीं पड़े, आदमी को पता हो कि एलिमेंट नंबर 1 मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, एलिमेंट नंबर 2 मतलब क्या सर आपका हीलियम है, एलिमेंट नंबर 3 मतलब क्या सर आपका लिथियम है, एलिमेंट नंबर 4 मतलब क्या सर आपका बेरिलियम। बेरिलियम है। लेकिन आदमी भूल अगर जाए तो याद करने के लिए कोई ना कोई यंत्र होना चाहिए। यंत्र मतलब जानते हैं आप ना, जैसे हैरी पॉटर का वैंड जो था, वैंड बोलते हैं उसको ना, क्या बोलते हैं हम, वॉन्ड बोलते तो उसको वो उसके लिए मतलब क्या था, यंत्र था, है ना। बचपन में हिंदी में हम हैरी पॉटर देखे थे ना, तो मतलब क्या आपको हिंदी में याद है, जैसे इंग्लिश का हमको याद नहीं है। जैसे पितृदेव संराक्षण वैसा करके बोलता है, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलता है, इंग्लिश तो नहीं बोलता, लैटिन बोलता होगा शायद, है ना। हैं, इंग्लिश ही बोलते इंग्लिश बोलता है, नहीं नहीं, फिल्म इंग्लिश में है, लेकिन मंत्र वो मंत्र जब पढ़ता है तब हैं, तब थोड़ा मिक्स रहता है। मिक्स रहता है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग बताइए, लिथियम पे। तो लिथियम के एटॉमिक नंबर कितना है, 3, 3 है। 3 है। तो पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपको, 2 इलेक्ट्रॉन होगा।
अब दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका? एक। एक इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा शेल का कैपेसिटी कितना है सर आपका? 8 का है। 8। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो एक लूज करे या 7 गेन करे। तो क्या करेगा ये एक यूज एक लूज करेगा। ही करेगा। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, लिथियम का वैलेंसी होता है प्लस। +1, और हमेशा +1 ही होता है। आया बात समझ में ना? अब लिथियम के बाद क्या आता है? हा ही लई बी। बी। तो बी का मतलब क्या होता है? बेरिलियम। थोड़ा सा हम काहिल जो है, थोड़ा सा मतलब जो है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा देर हो जाएगा, है ना? तो बेरिलियम का सिंबल क्या है सर आपका? BE। और इसमें एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका? 4 4। है। तो इसमें क्या होगा सर आपको? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या ऑप्शन है? 2 या तो इलेक्ट्रॉन्स 2 लूज। लूज करे, या फिर मतलब क्या करे, 6 गेन करे। तो ये क्या करेगा? 2 लूज करेगा। और 2 अगर लूज करेगा तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका? पॉजिटिव +2। 2। ठीक है। और क्योंकि कैटायन है तो कैटायन का नाम तो मतलब क्या करता है? चेंज नहीं करता है। मतलब ये बेरिलियम था तो बेरिलियम ही रहेगा। ये मतलब क्या सर आपका? लिथियम था तो मतलब क्या सर आपका? लिथियम ही रहेगा। अब आ जाइए आगे बात समझते हैं। लिथियम बेरिलियम के बाद क्या आएगा? हा ही लई बी। बोरॉन। हा ही लई बी, ब। बी सी एन ऑफ। तो बी BC। आएगा। तो बी का मतलब क्या होता है? बोरॉन। बोरॉन। गुड। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? बोरॉन 5। 5। तो पहले शेल में क्या है सर आपका? 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर आपका? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके पास क्या ऑप्शन है? 3 थ्री लूज कर लूज देगा। करने का, या फिर मतलब क्या सर गेन आपका? करने। 5 गेन करने का। तो 5 तो गेन नहीं करेगा, मतलब क्या सर आपका? 3 3 यूज लूज करेगा। करेगा। जब 3 लूज करेगा तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा सर आपका? +3 हो जाएगा। अब बोरॉन के बाद क्या आता है? हा ही लई बी, बी बोरॉन सी। C। तो सी का मतलब? बस कार्बन। सी का मतलब है आपका, मतलब क्या सर आपका? कार्बन, है ना? हाँ। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका? 6। 6 है ना? गुड। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में कितना हो जाएगा सर आपका? 4। अब इसके पास ऑप्शन है कि चाहे तो मतलब क्या सर आपका 4 गेन भी कर सकता है, चाहे तो मतलब क्या सर आपका 4 लूज भी कर सकता है। तो जब गेन और लूज दोनों करने का ऑप्शन रहेगा तो वो लूज नहीं करेगा, क्या करेगा? गेन करेगा। गेन करेगा। और जब गेन करेगा तो उसका बैलेंस क्या होगा सर आपका? -4। तो अब ये क्या बना? कैटायन बना? नहीं, नहीं, एनायन एनायन बना। बना। तो इसका नाम चेंज करेगा। नाम क्या होगा आप गेस कर सकते हैं? आई जब था। हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका एनायन बना, उसका नाम हो गया था हाइड्राइड। हाइड्राइड। तो कार्बन जब एनायन बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका? कार का आई गेस कीजिए। काराइड। क्या बोले? फिर से बोलिए। काराइड। कार्बाइड। कार्बन था कार्बाइड। तो कार्बाइड। आईडी आइड आईडी आइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वैलेंसी अब पढ़ ले होंगे ना? तो बड़ा अजीब सा आप नाम देखो, कार्बाइड। तो कार्बाइड कुछ और नहीं था, कार्बन ही था। बस वो ऐसा कार्बन था जो ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका अनायन मतलब क्या सर आपका बन चुका है, जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ सर आपको? उसके पास 4 नेगेटिव चार्ज मतलब क्या सर आपका आ गया। एज सिंपल एज दैट। तो हा ही लई बी, बी सी। उसके बाद क्या आता है? नॉफ। नॉफ में एन अलग है, ओ अलग है, और मतलब क्या सर आपका एफ एफ मतलब अलग क्या है। सर आपका अलग है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। हाइड्रोजन अकेला ऐसा है, आप क्लास 9 में तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री। आप उसमें कम से कम इतना तो याद होगा कि हाइड्रोजन के बारे में अलग से एक चैप्टर था। हाँ। पता है क्यों था? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो मतलब क्या होता है? नॉन मेटल। तो हम लोग, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का नॉन मेटल से ज़्यादा करीब है, उसको हम बोल तो देते हैं नॉन मेटल, लेकिन बाकी नॉन मेटल की तरह मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्योंकि इसके अंदर वो भी एबिलिटी है जो मेटल के अंदर है, उसके अंदर मतलब क्या सर आपको वही एबिलिटी है जो मतलब क्या सर आपको नॉन मेटल के अंदर है, और उसके साथ साथ उसके पास खुद का भी मतलब क्या सर आपको कुछ एबिलिटी मतलब क्या सर आपका है। इसलिए उसके ऊपर एक अलग से चैप्टर बनाना पड़ा। पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर था, लेकिन हाइड्रोजन मतलब क्या चैप्टर अलग से था, है ना? अब हाइड्रोजन को अगर आप एक्सेप्शन की तरह बाहर निकाल दें तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो होता है मेटल। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब क्या? मेटालिक कैरेक्टर है जो आएगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब क्या सर आपका? नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ये भी आएगा। लेकिन अभी हम लोग उसमें इंटर मतलब क्या करते हैं सर आपका? नहीं करते हैं। लेकिन ये सब स्केच बना के आप अगर मतलब क्या सर आपका एंटर करेंगे चैप्टर में, तो फिर आपका पेंटिंग मतलब क्या सर आपका अच्छा बनेगा। लेकिन ये स्केच अगर नहीं होगा तो पेंटिंग बनेगा ही नहीं। आए बात समझ में ना? तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे बताइए?
कार्बन. कार्बन तक पहुंचे, और कार्बन जब बनाया में उसका नाम मतलब क्या, कार्बाइड हो गया। और ये डिस्टिंक्शन याद रखिएगा, इफ इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट इज मेटल, इफ इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट इज मतलब क्या सर आपका, नॉन Non-metal. मेटल। वी कैन से दिस इफ इट इज नॉट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, लूज भी कर सकता है, और हाइड्रोजन मतलब क्या कर सकता है सर आपका, गेन भी मतलब क्या कर सकता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात कुछ भी नहीं है। फालतू क्वेश्चन पूछ रहे, वाईफाई है यहाँ पे, हाँ है. है ना। अभी तो काम नहीं है, बाद में वो काम आएगा, ठीक है। कार्बन के बाद क्या आता है, हा हिलाई भी बीसी, बार बार इसलिए बोले ताकि आपको याद हो जाए। हा हिलाई भी बीसी क्या था, नॉफ। No. तो नॉफ में And क्या आएगा, एन। nitrogen. तो इनका मतलब क्या सर आपका, नाइट्रोजन। अच्छा, क्यों काम कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, N2. अब वो फिर आप दोनों 7. फोल्डर को मतलब क्या मिक्सअप कर दिए। 7. और आपको खुद पता है, आप करेक्शन खुद कर लीजिएगा, बताइए क्या करना है। 7 है. गुड। कितना भी अकलमंद इंसान हो, अगर वो सोच के नहीं बोलेगा तो वो क्या करेगा, बेवकूफ़ी करेगा। तो इसलिए उर्दू में मतलब क्या कहावत है, अकलमंद सोच के बोलता है, बेवकूफ़ क्या करता है, बोल के सोचता है। इसका मतलब ये नहीं कि अकलमंद कहीं बेवकूफ़ी नहीं करता है, अकलमंद अपना बेवकूफ़ी सीखता है और फिर दोबारा मतलब क्या करता है, नहीं करता है। यहाँ पे आप कितना ही मिस्टेक करें, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन पेपर में मिस्टेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो टॉपर के बीच में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में जो क्या फ़र्क होता है पता है आपको, कि वो घर में इतना प्रैक्टिस करता है ना, कि जितना मिस्टेक उसको करना था वो सारा मिस्टेक कहाँ कर चुका है, घर में कर चुका है। ऐसा नहीं कि वो मिस्टेक नहीं करता है, मतलब जो टॉपर है आपके क्लास की वही मिस्टेक करती है, और आप भी मतलब क्या मिस्टेक करते हैं। बस मिस्टेक करने का प्लेस अलग अलग है। आपका मिस्टेक करने का प्लेस कहाँ पे, क्लासरूम में। उसका मिस्टेक करने का प्लेस कहाँ पे सर आपका, घर पे। तो आप भी अगर मतलब क्या मिस्टेक घर पे करेंगे और घर पे मिस्टेक करने के बाद उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, तो आप मेरे उसमें कोई फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं जो मिस्टेक करता नहीं है, वो बोल सकती है कि नहीं हम तो मिस्टेक नहीं करते, मेरा मतलब सारा का सारा आंसर मतलब राइट होता है, तो उसका मतलब गलत बात है। क्योंकि इनिशियली कोई भी कुछ करेगा तो इनिशियली तो मतलब क्या सर आपका मिस्टेक वो करेगा, मिस्टेक करेगा समझ लेगा तो फिर मिस्टेक नहीं करेगा। लेकिन समझने के बाद भी अगर बिना दिमाग को बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, तो मिस्टेक हो जाता है, सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो दिमाग को मतलब क्या ऑफ नहीं करना। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा लगे, किताब बंद कर दीजिए, आधा घंटा बाद खोलिए, लेकिन दिमाग ऑफ करके मतलब क्या कमियत पड़िएगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7. गुड। तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका, फर्स्ट शेल में 2 रहेगा, सेकंड शेल सेकंड में, शेल में 8 तो है नहीं, तो 7 ही रहेगा. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5. 5। तो थोड़ा सा परेशान आप हो गए ना, इसलिए रॉन्ग आंसर आप दिए, ठीक है। अब इसके पास मतलब 3 का कमी है, तो ये क्या करेगा, 3 गेन ही करेगा ना सर। तो अगर 3 गेन करेगा तो इसके पास चार्ज कितना होगा, एनाइन एनायन रहेगा. बनेगा तो चार्ज -3। हाँ. अब इसका नाम क्या होगा। सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके सारा सवाल पूछ रहे हैं, तो आप एक एक करके जवाब दे रही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब नाम क्या होगा, नाइट्राइड. वेरी नाइस। एंडिंग याद रखिएगा आईडी, क्योंकि इससे सिमिलर बहुत कुछ और आता है जो आपको पता है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये वो, इसलिए एंडिंग याद रखिएगा नाइट्राइड। अगर नाइट्राइड है तो नाइट्रोजन का एनायन है, और कार्बाइड है तो मतलब क्या, कार्बन का एनायन है। अगर ऑक्साइड है तो वो मतलब क्या, ऑक्साइड तो आ ही रहा है, तो उसके बारे में क्यों डिस्कस करें, आ जाइए। नॉफ में तो वो आएगा ना, तो आ जाओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का 8. 8। तो फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6. 6 होगा, गुड। अभी आपका दिमाग ऑन है, ठीक बना है, गुड। तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा, गेन करेगा. कितना गेन करेगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि मतलब 2 का कमी है ना। तो -2. चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज जो हम लिख रहे हैं वो इसका बैलेंस ही है, मतलब जिसका चार्ज पॉजिटिव था उसका बैलेंस ही पॉजिटिव है, इसका चार्ज मतलब क्या नेगेटिव था उसका बैलेंस ही मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, क्लियर है। नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइड. यहाँ भी देखिए एंडिंग क्या आ रहा है सर आपका, आईडी आई। तो हा ही लई भी बी सी नॉफ। तो नॉफ का एन हो चुका, ओ हो चुका, एफ आएगा, एफ क्या होगा, फ्लोरीन.
फ्लोरीन होगा, है ना। तो फ्लोरीन का सिंबल तो मतलब क्या होता है सर आपका, एफ होता है। क्लियर। सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सेकंड शेल में 7। 7 का मतलब क्या है सर आपका, एक इलेक्ट्रॉन का ही मतलब क्या है, कमी है ना। तो फिर ये क्या करेगा, ये गेन करेगा सिंपली। अगर ये एक गेन करता है तो इसका चार्ज हो जाएगा, मतलब क्या सर आपका माइनस नेगेटिव आयन बना। नाम क्या होगा? फ्लोराइड, स्पेलिंग बताइए, तो हम भूल जाते हैं इसका स्पेलिंग बार बार। FeO होगा। FeORid, फ्लोराइड, है ना। गुड। अब आते हैं, कहाँ पे आएंगे? एंड नाइट्रोजन, हा ही, लई बी, बी सी नॉफ, उसके बाद नी। नो, ये कितना नंबर का नोबल गैस है? नियॉन 10। नंबर 2 का नोबल गैस है। ओह सॉरी, मतलब पोजीशन इसका 10 है, लेकिन इससे पहले एक ही नोबल गैस को डिस्कस की, जो कि मतलब क्या था हीलियम आपका, हीलियम था, है ना। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर आपका? 8। 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, जो हम मेंशन करेंगे आगे बढ़ेंगे। इसका चार्ज कितना है? 0। तो क्या ये कैटायन है? अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो कैटायन होता, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो आयन एनायन होता। होता, इट इज़ नीदर आयन, नीदर कैटायन नॉर मतलब क्या सर आपका आयन। एनायन। क्लियर। एक चीज़ आप और सुने होंगे कि मतलब हर एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, और जो एलिमेंट मतलब क्या सर आपको जिस नोबल गैस के करीब है, वो एलिमेंट मतलब क्या सर आपको उस नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। अब अपने जहन में अच्छे से मतलब क्या सर आपका नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद रखिए। 2 8, फ्लोरीन करीब है इससे, अगर ये गेन कर लेगा तो 2 8 हो जाएगा ना। ऑक्सीजन भी करीब है इससे, अगर ये 2 गेन करेगा तो क्या होगा सर आपका 2 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन भी करीब है इससे, अगर ये 3 गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 8 हो जाएगा। कार्बन भी करीब है, अगर 4 गेन कर लेगा तो मतलब क्या सर आपका 2 8 हो जाएगा। तो कहा जा सकता है ना कि कार्बन इज रिएक्टिंग टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक मतलब क्या सर आपका नियॉन। नियॉन, यही बात कहा जा सकता है नाइट्रोजन के बारे में भी। इट इज रिएक्टिंग टू मेक इट अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका नियॉन। तो इस बात से आपको समझ में आया कि मतलब क्या सर आपका जितना भी एलिमेंट है वो चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब क्या हो सर आपका नियरेस्ट नोबल गैस की तरह मतलब क्या हो जाए। लेकिन अगर हम कार्बन से ऊपर जाएंगे तो बोरॉन अगर मतलब क्या करता है सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन की तरह नहीं होगा। किसकी तरह होगा? हीलियम की तरह। हीलियम, उसी तरह बेरिलियम का भी नियॉन की तरह नहीं होगा, हीलियम, हीलियम की तरह होगा। लिथियम का भी मतलब क्या होगा सर आपका बोरॉन की तरह नहीं होगा, हीलियम की तरह होगा। और अगर हाइड्रोजन क्या करता है सर आपका, लूज नहीं करता बल्कि गेन करता है, तो वो भी हो जाएगा मतलब किसकी तरह, हीलियम की तरह। हाइड्रोजन थोड़ा अजीब तो है, तो थोड़ा अजीब काम मतलब वो करेगा, उसको आप छोड़ दीजिए, इसलिए उसके बारे में अलग से मतलब क्या था एक चैप्टर था। मतलब तो इसलिए आप देखे होंगे, आप कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आदमी पूरा कहानी नहीं आता है ना। कभी बोलता है कि मतलब उसको अपना शेल को कंप्लीट करना है इसलिए रिएक्ट कर रहा है, और कभी क्या बोलता है कि उसको मतलब क्या है नोबल गैस की तरह बनना है इसलिए रिएक्ट कर रहा है। तो आदमी क्या सोचता है दोनों में क्या सही है, तो हम बोलेंगे क्या दोनों ही सही है, क्योंकि वो शेल को पूरा करे या नोबल गैस की तरह बने, दोनों के लिए प्रोसेस मतलब क्या सर आपका एक ही है ना। शेल पूरा करेगा तो मतलब क्या सर आपका नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बना, और अगर नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन गया तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपका शेल मतलब क्या सर आपका पूरा हो जाएगा। तो पूरा कहानी जब नहीं पता होता है तब मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। एक जगह आप क्या पढ़े, इट इज रिएक्टिंग टू बिकम लाइक नोबल गैस। एक जगह क्या पढ़े, इट इज रिएक्टिंग टू मतलब क्या सर आपका फिल इट्स शेल। आप बोले दोनों में से क्या सही है? दोनों सही है। तो दोनों जगह अलग अलग बात अगर लिखा हुआ है, तो दोनों के बीच का लिंक अगर आपको पता होगा तो कंफ्यूजन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। और दोनों के बीच का लिंक अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको सर ये आंसर लिखे ना वो आंसर लिखे। अब हम जो करते हैं आपको रिकमेंड तो नहीं करेंगे आप करिए, क्योंकि आप थोड़ा सा टायरिंग है। हम क्या करते रहता है, हम लिखते हैं इट रिएक्ट्स सो दैट इट्स रिएक्ट टू फिल इट्स शेल सो दैट इट मे बिकम लाइक नियरेस्ट नोबल गैस। दोनों बात लिख दिया तो उसमें क्या हो गया सर आपको बताइए।
दोनों मार्क्स से काटने का ऑप्शन ही जगह मतलब क्या आंसर आपका नहीं बचा। तो कोई अगर ये आंसर प्रेफर करता हो वो भी राइट, उसको भी राइट करना पड़ेगा, कोई वो आंसर प्रेफर करता हो तो उसको भी राइट करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन ये करना ही बेहतर होगा। थोड़ा सा तो वर्ड ज़्यादा लिखना पड़ता है और कुछ तो मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। तो नियॉन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, हा हिलाई बी बी सी नॉस नी ना, ना को आप भूल गए। सोडियम, मैग्नीशियम, हाँ, अब सोडियम का नाम में एन क्यों है? ये एक सवाल है, क्वेश्चन है। क्योंकि एन से ऑलरेडी मतलब क्या था, नाइट्रोजन था। नहीं सॉरी, सोडियम तो मतलब ऐसे हो रहा है, तो ऐसे मतलब क्या था, एस, सल्फर था। सल्फर। तो बहुत सारे एलिमेंट का नाम जो है ना वो मतलब क्या है ना सर आपका लैटिन नेम से लिया गया है। तो सोडियम का मतलब क्या सर आपका लैटिन नेम जो है वो मतलब क्या सर आपका नेट्रियम है। तो उससे मतलब क्या सर आपका नहीं निकाल लिया गया। उसी तरह मतलब क्या पोटेशियम का लैटिन नेम क्या सर आपका कैलियम है, तो उससे मतलब क्या निकाल लिया गया, के के निकाल लिया गया। तो आपको पता है, थोड़ा सा मतलब बस याद दिलाना था। तो आ जाइए यहाँ पे। आज आप समझ लिए, बस इंट्रोडक्टरी क्लास है। आप ये समझ जाएगा मेरा काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें 11, 11। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में कितना होगा सर आपका? 8, तो अगर हम 2 और 8 बना दिए तो क्या 11 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गया? नहीं हुआ ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक और शेल देना पड़ेगा, है ना। एक और शेल अगर हम देते हैं तो ये शेल का कैपेसिटी भी क्या सर आपका 8 है, तो ये क्या करेगा, 7 गेन तो नहीं करेगा। ये क्या करेगा सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका लूज करेगा। और 1 जब लूज करेगा तो इसका चार्ज क्या होगा सर आपका +1। पॉजिटिव 1, यानी किसका ग्रुप में आया, अगर हाइड्रोजन कैटायन। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जिस तरह उसका 1 हुआ इसका भी 1 हुआ। अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जिस तरह उसका 1 हुआ इसका भी मतलब क्या सर आपका 1 हुआ। तो अभी ये किसका ग्रुप में आया, हाइड्रोजन कैटायन के ग्रुप में आया, लिथियम कैटायन के ग्रुप में आया, और मतलब क्या सर आपका सोडियम। ये 3 हुआ। ओके, अब सोडियम के बाद क्या है बताइए। क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल है इसलिए कि ये कहानी मतलब क्या कहता है अपने आप को रिपीट करता है। तो ये किसका कहानी रिपीट हुआ, ये कहानी रिपीट हुआ हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन, और कहानी किसका रिपीट हुआ सर आपका, लिथियम का। लिथियम। और फिर रिपीट होगा कहाँ पे जाकर रिपीट होगा सर आपका, पोटेशियम में जाकर रिपीट होगा। और वो क्यों रिपीट होगा, क्योंकि वो सारा का सारा एलिमेंट ग्रुप 1 ए में आता है, ग्रुप 1 में आता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाएंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपको समझ में आया होगा क्योंकि आपका पहले चैप्टर क्या है सर आपका पीरियोडिक टेबल ही है ना। अब आ जाइए कहाँ पे हम लोग हैं, सोडियम कर चुके हैं ना। सोडियम के बाद क्या, अच्छा आपको 3 सेल बनाना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि कम काम करने में अगर कोई डिफिकल्टी ना हो तो कम काम करने में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये हम क्या बोले, आपको लिटरेचर पसंद है इसलिए हम पूछे, ये क्या बोले हम, एक ही तरह का साउंड अगर बार बार रिपीट करते तो क्या क्या कहा था, एलिट्रेशन। हम क्या बोले, कम काम करने में कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो कम काम करने में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एलिट्रेशन हुआ ना, है ना। क्या बोलते हैं सबको लिटरेचर में, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, है ना। तो मेटाफॉर होता है, एलिट्रेशन होता है, और क्या क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, और क्या पर्सनिफिकेशन, होता है, बहुत होता है। बहुत कुछ होता है याद करने के लिए, है ना। अब छोड़ दिए उसको, केमिस्ट्री में वापस आ जाता है। तो वो मतलब आदमी सोच के नहीं कर सकता है, कभी कभी मतलब क्या होता हो जाता है। तो हा ही लई भी बी सी ऑफ नीना, ना हो चुका था नीना, उसके बाद क्या था, मग। मग का मतलब क्या है सर आपका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का सिंबल क्या है सर आपका, एम जी। अच्छा, तो इसका ये शेल जो है ना बहुत बड़ा हो गया है, क्या करना पड़ेगा सर आपको, छोटा कर देते हैं, सॉरी। एक घंटा होने के बाद ना मेरा ये ब्रेन का थोड़ा सा चार्ज क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि आपका ब्रेन का चार्ज भी खत्म मतलब क्या होगा है ना। ठीक बनाया। तो ये क्या करेगा सर आपको, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेगा तो मतलब क्या है सर आपका इसका चार्ज होगा +2। बस ये बता दीजिए ये कौन सा किसका पैटर्न को रिपीट किया, ये बेरिलियम। बेरिलियम, सॉरी। याद रखिएगा बस। अब मैग्नीशियम के बाद, अच्छा कॉपी कर ले, सॉरी।
ये बताइए कि मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? हा हिलाई बी पी सी नॉफ नीना मग। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्योंकि मैग्नीशियम क्या था, एलिमेंट नंबर 12 था, एलिमेंट नंबर 13 जो है वो मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम है ना। अब आप ये बताइए कि मतलब इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में क्या होगा सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा सर आपका 3 लूज करेगा तो उसका चार्ज हो जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3। ये किसका पैटर्न को रिपीट किया? बोरॉन। वेरी नाइस, बोरॉन को रिपीट किया। तो आप बोल सकते हैं कि बोरॉन का वैलेंसी 3 है और एल्यूमिनियम का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3 है। अगर 3 बोल रहे तो 3 मतलब पॉजिटिव 3 होता है, नेगेटिव के लिए बोलना पड़ता ज़रूरी है। अब एल्यूमिनियम के बाद कौन आ रहा है? हा ही लई सिलिकॉन। पी बी सी नॉफ नीना मग अल सही। सही, सिलिकॉन। जानबूझ के थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहे हैं हम सही में, क्योंकि सही मतलब क्या सर आपका सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन एलिमेंट नंबर 14 है। हाँ। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 8, थर्ड शेल में क्या है सर आपका 4। अच्छा, ये चीज़ को हम ऐसे भी दिखा सकते थे, लेकिन ऐसे दिखाने से फिर बैलेंसिंग क्यों क्या होता समझ में नहीं आता, 2 8 4 करके। तो उसमें क्या ये लास्ट शेल दिखा रहा है। अच्छा, लास्ट शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल, जो बताना हम भूल गए थे। क्यों वैलेंस शेल कहा जाता है? उसका रीज़न आपको मिल गया, क्योंकि लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी से डिटरमाइन हो रहा है कि वैलेंसी क्या होगा। इसलिए लास्ट शेल को मतलब क्या तरफ वैलेंस शेल कहा जाता है ना। तो ये क्या करेगा, ये ये कार्बन का पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो वही करेगा जो गेन कार्बन करेगा। किया था। तो ये लूज गेन। नहीं करेगा, ये मतलब क्या तरफ गेन करेगा। और अगर गेन करेगा, ये आसान चीज़ है, इसका वैलेंसी होगा 4, नेगेटिव 4। लेकिन इसका नाम क्या होगा? सिलिकॉनाइड। सिल्काई। नहीं, सिलिकॉनाइड तो नहीं होगा, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या होगा बताइए तो हमको आप। ये मुश्किल है, छोड़ दीजिए। सिलिसाइड, सुसाइड की तरह। सिलिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई भी साइड मतलब सिलिसाइड। ये गैस करना मुश्किल था, इसलिए हम आपको नहीं बोलते कुछ। आ जाइए, क्योंकि हम भी मतलब क्या है, हमको बताया नहीं गया था, हम सर्च किए थे। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, तो वो सर्च करने से मिला कि अच्छा इसका नाम है सिलिसाइड। ये तो उसको हम बहुत दिन तक मतलब क्या सर आपका सिलिकॉन का आयन, सिलिकॉन का आयन, सिलिकॉन का एनायन बोल रहे थे, सॉरी। तो अब सिलिकॉन के बाद क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, हा क्लोरीन। हिलाई बी सी नॉफ नीना मग अल सही पास्कल। सही पास्कल। पास्कल। अब पास्कल में पी अलग है, एस मतलब क्या सर आपका अलग है। तो पी किसका है? फास्फोरस। फॉस्फोरस का है। ओके फाइन, गुड। तो फॉस्फोरस का एलिमेंट नंबर कितना है? 15। 15। तो लास्ट में क्या होगा सर आपका? 5। 2 8 10 10, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा ना। तो ये 4 बन गया और ये मतलब क्या सर आपका 5। ये किसका पैटर्न रिपीट किया? ये नाइट्रोजन का पैटर्न रिपीट किया, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन के भी लास्ट में क्या था 5 इलेक्ट्रॉन था, इसके भी लास्ट में मतलब क्या था 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम लिखा पी, बैलेंस क्या होगा इसका नेगेटिव 3, प्लस और नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम गेस करना पड़ेगा आपको। फॉस्फाइड। वेरी नाइस, इसका नाम हो गया आपका फॉस्फाइड, क्योंकि ये मुश्किल नहीं था, ये गेस कर लेना चाहिए था, है ना। ठीक है, गुड। आप पैटर्न रिपीट कर पा रहे हैं ना। तो फॉस्फाइड के बाद हा ही लाई बी बी सी नॉफ नीना मगल सही पास्कल। तो पास्कल में पी अलग था, एस अलग था, तो एस किसका है? एस सल्फर। सल्फर का है। तो सल्फर किसका भाई है या बहन है, जो भी बोल सकते हैं। सल्फर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का, इसलिए लास्ट में क्या होगा सर आपका इसका 6 6 होगा। होगा। ऑक्सीजन के बाद भी 2 कमी थी, इसके बाद भी 2 कमी है, वो भी 2 लिया था, ये भी मतलब क्या करेगा सर आपका 2 लेगा, और 2 अगर लेगा तो उसका बैलेंस मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2 हो जाएगा। तो सल्फर का नाम बताइए फिर क्या हो जाएगा? सल्फाइड। वेरी नाइस, बस एक ही मुश्किल था, कौन सा? सिलिसाइड गेस करना मुश्किल था। सल्फाइड, ओके। अब हा हिलाई भी बी सी नॉफ नीना मग अल सही पास्कल। पास्कल कल में क्या आ जाएगा? क्लोरीन। फिर से बोलिए। क्लोरीन, है ना, गुड। अब क्लोरीन का एटम नंबर 17 अगर है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में मतलब क्या सर आपका 8, थर्ड में क्या सर आपका 7। 7। तो 2 2 4, 4 2 मतलब क्या सर आपका 6, और मतलब क्या सर आपका 7। तो ये किसका भाई है? ये फ्लोरीन का भाई है, क्योंकि उसके बाद भी मतलब क्या था लास्ट शेल में 7 था, इसके बाद भी मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में क्या सर आपका 7 है ना।
तो वो भी क्या किया था, 1 गेन किया था, 9 बना था, ये भी 1 गेन करेगा, 9 बनेगा, इसका उसका भी चार्ज मतलब क्या था, -1 था, इसका भी चार्ज मतलब क्या था आपका -1 होगा। नाम क्या होगा? क्लोराइड। स्पेलिंग देख लीजिए, ये दोनों का स्पेलिंग में थोड़ा सा हम बार बार गलती कर देते हैं। स्पेलिंग राइट है, और राइट नहीं भी अगर हो तो बाद में देख के आप राइट कर लेना, ठीक है ना। क्लोराइड, ओके फाइन, आ जाइए। क्लोराइड हा ही लाई बी सीन ऑफ नीना मगल सही पास्कल। उसके बाद क्या था? अर, एलुमी अर, अर, आर्गन। अर का मतलब क्या है सर आपका? आर्गन, है ना। तो ये कितना नंबर का नोबल गैस पढ़ लें हम लोग? 18 है, थर्ड। तो 288 होगा। तो ये आपका हो गया 288। पहला नोबल गैस जो पढ़े वो मतलब क्या है सर आपका? हीलियम। हीलियम था। दूसरा नोबल गैस जो पढ़े वो नियॉन। मतलब क्या था? नियॉन। तीसरा नोबल गैस जो पढ़े वो मतलब क्या? आर्गन। आर्गन। अब समझ में आया कि जब ये एक गेन कर रहा था, आर्गन की तरह बनना चाह रहा था। जब ये 2 गेन कर रहा था, आर्गन की तरह बनना चाह रहा था। जब ये 4 गेन कर रहा था, आर्गन की तरह बनना चाह रहा था। और पीछे जो है वो तो बनना चाह रहा था किसकी तरह? लूज करके। अच्छा, ये भी आर्गन की तरह बनना चाह रहा था। सॉरी, हमने यहाँ रॉन्ग बोल दिया। जब ये 3 गेन किया तो बनना चाह आर्गन की तरह, और जब ये 4 गेन किया तो बनना चाह आर्गन की तरह। और इससे पीछे जो था वो सारा बनना चाह रहा था किसकी तरह? नियॉन। नियॉन की तरह। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट मतलब क्या क्लियर हो चुका है? तो ये हो गया आपका मतलब क्या सर आपको सल्फाइड के बारे में। अब सल्फाइड के बाद नहीं, सॉरी, आर्गन का बहुत आगे हम टॉपिक। लोग थे, सॉरी पीछे नहीं आना है। आर्गन हो चुका था। तो आर्गन का बैलेंस शेयर पूछ लिया जाए तो आर्गन का बैलेंस शेयर मतलब क्या सर आपका? 0 होगा। तो हा हिलाई बीबीसी नॉफ नीना मगल सही पास्कल अर क्या था? क का। तो पहला का जो था वो मतलब क्या था आपका? के था। पोटेशियम। के का मतलब क्या? पोटेशियम, या फिर मतलब क्या? हीलियम। हीलियम उसका मतलब क्या था? लैटिन नेम है, सॉरी। के कितना इलेक्ट्रॉन है? के एलिमेंट नंबर 19 है, तो उसमें क्या होगा सर आपका? 19 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका होगा? तो लास्ट ये शेल नंबर 3 है, तो इसमें क्या 288, यहाँ भी 8 होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना है, तो उसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका? एक और, सॉरी, शेल मतलब क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। करेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कौन सा पैटर्न को रिपीट कर रहा है? हाइड्रोजन या हीलियम। हाइड्रोजन का, हीलियम का, हीलियम नहीं सॉरी, हाइड्रोजन, लिथियम और क्या था? सोडियम, पोटेशियम। अभी तक जितने भी एलिमेंट पढ़े ये सब वैलेंसी मतलब क्या था? 1 था। अब ये डिस्कस करने लास्ट वाला लिखने के बाद कंक्लूड करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, जब बनाने हैं वो 4 शेल तो ये कॉपी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लास्ट में क्या आ रहा है? हा हिले बीबीसी नॉफ नीना मगल सही पास्कल अर कका। तो ये का क्या है? से ये का। मम्मी क्या क्या पढ़ाती है? सब कुछ, डिपेंड करता है सब कुछ, क्लास। हाँ, है ना। क्लास 9 10 को क्या पढ़ाती है? 8 सब्जेक्ट ज़्यादा। 8 सब्जेक्ट है, 8 तक सब कुछ पढ़ाती होंगी, हाँ। है ना। चलिए ये टैंजेंट था, अब दोबारा पढ़ाई में आते हैं हम, है ना। तो कैल्शियम का लास्ट शेल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मतलब क्या सर आपका? 2 लूज करेगा, और वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? +2, है ना। अब ये किसका पैटर्न को रिपीट किया? अब आपका मेमोरी टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। एक वैलेंसी आया था +1, एक वैलेंसी आया था +2, एक वैलेंसी आया था मतलब क्या सर आपका? +3। +4 बोले कोई वैलेंसी था? नहीं, नहीं था। -4 ही था। अब एक वैलेंसी आया था मतलब क्या सर आपका? -4। एक आया था -3, एक आया था -2, एक आया था मतलब क्या सर आपका? -1। एक और वैलेंसी आया था जो क्या था सर आपका? 0 था, है ना। तो आप बताइए +1 वैलेंसी किसका किसका आया था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हीलियम। हीलियम का वैलेंसी 0 था। हीलियम, हीलियम, हीलियम एटम नंबर 2, वैलेंसी सर। में 2 इलेक्ट्रॉन। और लिथियम। किसका था? सोडियम था। सर। और किसका था? कैल्शियम था। वैलेंसी 2 किसका किसका था? बेरिलियम गुड, बेरिलियम का वैलेंसी 2 था। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। गुड। और बताइए? कैल्शियम। कैल्शियम, ओके। वैलेंसी 3 किसका किसका था? बोरॉन।
एक मिनट रुकिए। बोरॉन और एल्यूमिनियम। और कोई था 20 के अंदर? नहीं था। वैलेंसी -4 किसका किसका था? -4 बोरॉन, नाइट्रोजन, नहीं कार्बन का था, सॉरी गुड। कार्बन? कार्बन और कार्बन का भाई कौन था? सिलिकॉन। सिलिकॉन। वैलेंसी 3? बैलेंस -3, 3 नहीं बोल नाइट्रोजन। सकते हैं। शी इज डूइंग क्वाइट नाइस, बट द concepts are blurry, so she have to clear her concept. आज तो मतलब समझिए वो केमिस्ट्री का बेसिक ही कराएं, क्योंकि बेसिक कराए बिना वो पूरा बुक को प्रोसेस करना, उसको आ रहा है या फिर बेसिक forgettable का है? कॉन्सेप्ट ब्लरी है, Blurry है। तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है ना कि समझिए सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट मिक्स अप हो गया, तो कन्फ्यूजन है। इसका physics भी थोड़ा कमजोर है। आज तो फिर हम देखे नहीं है, आज केमिस्ट्री देख रहे हैं आज ना? केमिस्ट्री हम देखे। आपका नेक्स्ट क्लास कब है? हम आप आज डे कौन सा है? आज टुडे इज वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है ना? आज एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग यू बाय 9:30, ओके। तो इसीलिए वो मैम को बुला लिया था। हमको अब पता नहीं है कि हम बोले थे, आपको नहीं बोले थे, हम भूल गए शायद। आप नहीं बोले थे, आप नहीं बोले बोले थे थे, है सेम ना? टाइम में आएंगे 9:30। आप हमको 9:30 वाला वो बता दीजिए कौन दिन है और दूसरा कौन दिन है, तो मैम को भी वैसे ही बोल देंगे। देखिए 9:30 वाला टाइम में क्या करेंगे ना हम, वैलेंसी -3 किसका किसका था? पहले चलो नाइट्रोजन बता दिया नाइट्रोजन, आपको, इसका भाई कौन था? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस। वैलेंसी 2 ऑक्सीजन बता दिया आपको। चलिए ऑक्सीजन, आसान वाला बता दिया आपको, मुश्किल वाला आपको बताना है। फास्फोरस, सल्फर, ये तो बता दीजिएगा आप। -1 किसका किसका था? जिसके लास्ट शेल में क्या आंसर आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स था। हाँ तो ये Na, नहीं सोडियम, नॉट Na, क्लोरीन एंड क्लोरीन। और 0 किसका किसका था? आर्गन, हीलियम और लाइन से बताइए। हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन। नियॉन एंड आर्गन। लाइन से आप बताएंगे तो आप मतलब एक तरह से पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, है ना? गुड। तो ये यहाँ तक ही रखिए। आई होप इतना आपको मतलब कैसा आपको याद रहेगा, है ना? तो